मीठी बोली बोलकर सबका मन लो जीत, बोली से होती दुश्मनी, बोली से होती है प्रीत। जिंदगी में मिठास जरूरी है, बोली में हो तो दुश्मन दोस्त बन जाते हैं, और रिश्तों में हो तो उम्र भर का साथ हो जाता है, और अगर खाने में हो तो उसका स्वाद बढ़ जाता है। अमित, कितनी पते की बात कही ना आपने। टेस्ट तो लगातार रिलेशनशिप का कई बार बोलियों की वजह से होता है, लेकिन खाने की चूंकि आपने बात की तो टेस्ट जरूर बढ़ जाता है अगर उसमें थोड़ा सा मीठा हो, मिठास हो। लेकिन स्वाद के चक्कर में जो लोग ज्यादा मीठा खा लेते हैं ना, तो डायबिटीज का खतरा भी बढ़ता है। और उसका क्या, उसके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा। आपको पता है भारत के लोग हर साल कितने किलो चीनी चट कर जाते हैं? 290 लाख टन से भी ज्यादा, श्रुतिका। जबकि 4 साल पहले ये आंकड़ा 280 लाख टन था, यानी केवल 4 सालों में 10 लाख टन चीनी की खपत बढ़ी है ज्योत्सना। और ये जो बढ़ोतरी हो रही है ना, और ये बढ़ती जाएगी, क्योंकि भारत के 14 करोड़ से ज्यादा लोग रोज मिठाई खाते हैं। 25 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो शुगर वाले बेकरी प्रोडक्ट्स खा जाते हैं। हम लोग भी शायद उनमें से हैं। 56% से ज्यादा जो शहरी परिवार हैं वो केक, बिस्किट, कैंडी, चॉकलेट, आइसक्रीम जमकर खाते हैं। श्रुतिका और ज्योत्सना, आप लोग भी तो खाते ही होंगे। वो भूल जाते हैं कि मीठे का ये स्वाद उनकी सेहत के लिए कितना खतरनाक है। ये बात उन्हें तब समझ आती है जब डायबिटीज का हमला हो जाता है, और एक बार डायबिटीज हो गई तो उसे कंट्रोल में लाना हर किसी के बस की बात नहीं, इसलिए बैलेंस होना जरूरी है। कंट्रोल में तो तब लाएंगे ना ज्योत्सना, जब बीमारी के बारे में पता होगा। एक सर्वे के मुताबिक 50% शुगर के जो पेशेंट्स हैं उनको पता ही नहीं होता, वो अनजान होते हैं अपनी बीमारी से। तो वहीं अगर ग्लूकोज बैलेंस की बात की जाए तो 100 डायबिटीज के पेशेंट्स में से केवल 10 होते हैं जिनका शुगर लेवल नॉर्मल रहता है। जबकि हाई शुगर अगर लगातार बनी रहे तो हार्ट, आंख, किडनी, नर्वस सिस्टम खतरे में आ जाते हैं। और लीवर पर डायबिटीज के साइड इफेक्ट की बात की जाए तो करीब 50% शुगर के जो मरीज होते हैं उन्हें फैटी लीवर की परेशानी हो जाती है। जबकि लाइफ में 3 इन 1 में कह रही थी, 3 इन 1 फॉर्मूला अपनाकर आप जो है वो इस रोग को हरा सकते हैं, जिसका हमने लगातार जिक्र किया है। और ये फॉर्मूला क्या है ज्योत्सना? बिल्कुल, फॉर्मूला है डाइट, एक्सरसाइज और स्ट्रेस कंट्रोल का। यानी खान पान सही रखिए, नाश्ता खाना जो है उसे अच्छे से खाइए, और उस दौरान जो ब्रेकफास्ट का टाइम है उस दौरान मीठे और तले भुने खाने से दूर रहिए अपने आप को, और हैवी प्रोटीन डाइट उस वक्त आपको लेनी चाहिए। इसके अलावा रेगुलर वॉक, एक्सरसाइज करनी चाहिए। जिंदगी में तनाव को मत होने दीजिए, है ना, तभी आप खुश रह पाएंगे। ये 3 इन 1 मंत्र है। चलिए, ये तो सिर्फ एक फॉर्मूला है, लेकिन स्वामी रामदेव के पास कई ऐसे रामबाण फॉर्मूले हैं जो ना सिर्फ डायबिटीज को हराएंगे बल्कि डायबिटीज होने से भी आपको बचा देंगे। डायबिटीज होगी ही नहीं तो सीधे स्वामी जी के शरण में चलते हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी अमित जी, ज्योत्सना जी, हमारी पूरी योगिनी बहनों की टीम को प्रणाम, अभिनंदन। और देखो हमारे साथ यहाँ कमलेश जी हैं, श्याम जी हैं। मैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज़ और डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन से जिनको रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, गैंग्रीन, फ्रोजन शोल्डर, कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, हम डायबिटीज़ और डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन से पूरी मुक्ति दिलाते हैं। मात्र 2 अभ्यास भी कोई कर ले, मंडूकासन ऐसे और ऐसे, 3 तरह से वैसे मैंने बताया। मंडूकासन और पवन मुक्तासन इतने ईजी है, सब कर सकते हैं। एंजल ने तो पूरी लाइफ ही ट्रांसफॉर्म कर ली है, और अमित और शैली, इनको तो सारवी नाम का एक उपहार मिल गया है योग से। तेज नारायण जी ने तो लीवर सिरोसिस ही अच्छा कर लिया है। ऐसे रोज नए नए लाइव एग्जाम्पल्स के साथ, रियल वर्ल्ड एविडेंस के साथ योग हम कराते हैं। ऐसे मंडूकासन यूं और यूं, एक आसन 5 से 10 मिनट कराते हैं, और ये तीसरा मंडूकासन का ये अभ्यास है। तो सबसे पहले हम 2 ही अभ्यास बता रहे हैं। मंडूकासन 3 तरह से किया जाता है, और एक है ये पवन मुक्तासन। पहले 2 बता के फिर पूरे 10-12 का पैकेज बताएंगे। सीधे लेट करके ये पवन मुक्तासन लंबा करवा देते हैं। फिर जिनसे बन पाए उनको
ये पवन मुक्तासन, एक आसन का पूरा असर होने में 5 से 10 मिनट का समय लगता है। जिनसे बन पाए उनको उत्तान पादासन, ऐसे ऐसे 30 डिग्री पर उठा के रोक करके रखा। ये नौकासन भी बहुत अच्छा है, ऐसे। और फिर बन जाए तो बात क्या है, बहुत ही अच्छा होगा। पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, सर्वांगासन। आज वट वृक्ष की छाया में हम योग कर रहे हैं। अश्वत्थ और वट वृक्ष यह हमारी संस्कृति में प्रकृति के बहुत बड़े उपहार माने गए हैं और उनके आश्रय में निष्ठा में योग करने का अलग ही लाभ है। जिनसे बन पाए उनको मंडूक आसन के साथ साथ पद्मासन में हम ये योग मुद्रासन, ऐसे मुट्ठी लगा के ऐसे, और पीछे से पैर पकड़ के ऐसे पंजे पकड़ के ऐसे, और अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन को मुखासन। और प्रारंभ अब हमने कहा कम से कम 2 आसनों से करें, धीरे धीरे आगे बढ़े, और यदि हो सके तो फिर अर्धमत्स्येंद्रासन। अब इसमें देखो मेरे पीछे ये पौधे मैंने देखे, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, ये इंसुलिन वाला पौधा भी है इधर। ये पूरी श्रृंखला है इधर। सामने गिलोय रखी है, गिलोय, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, रतपितिया, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मेथी का अंकुरित और मेथी का पानी। वैसे हम ये भी देते हैं, जामुन की गुठली भी। ये सब पेनक्रियाज को एक्टिवेट करके, डीजनरेटिव पेनक्रियाज के सेल्स को रिजुविनेट करके हमें डायबिटीज फ्री लाइफ देते हैं। ये नेचर से ही संभव है। पूरे विश्व में आयुर्वेद एकमात्र उद्घोषणा करता है कि आप इंसुलिन छोड़ सकते हो। इंसुलिन बनाने वालों को महिमा मंडित करने के लिए, ठीक है वो भी मनुष्य ताकि सेवा के लिए एक जरूरी अनुसंधान हो सकता है कि इंसुलिन मनुष्य को आर्टिफिशियली देकर के और उसको मधुमेह से सुरक्षित रखा जाए। मधुमेह को मिटाया तो नहीं जा सकता एलोपैथी की सिंथेटिक दवाइयों से, ड्रग से या इंसुलिन से, लेकिन हम एकमात्र आयुर्वेद में उद्घोषणा नहीं करते, हमने करके दिखाया है। जिनसे बन पाए उनसे हम सूर्य नमस्कार भी कराते हैं। ऐसे कई बार डायबिटीज और कई बार बिना डायबिटीज के भी। चलो एंजल इधर आओ। ये तो अब सूर्य नमस्कार भी करने लग गई और योगिनी बन गई। इसको तो बिना ही डायबिटीज के हाथों पैरों में ऐसे झंझनाहट रहती थी कि वो जो है, आ जाओ बेटा, हाँ हाँ, चिल्लाती थी रात को। अब सूर्य नमस्कार रोज करना। चलो 1 2 ऐसे 3, फिर दाहिने पैर पर 4 ऐसे, फिर 5, फिर 6 ऐसे, ये 7 ऐसे धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। फिर ये 8 पैर सीधे पीछे, फिर 9 ऐसे, फिर ये 10 11 ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। खाली पेट मधुनाशनी खाने के बाद मधुमेह और ये एंटी कैंसर, एंटी डायबिटिक जूस, एंटी डायबिटिक ये रस, ये सब पिलाते हैं। और एलोवेरा, टर्मरिक, मेथी, एटीएम की सब्जी खिलाते हैं और उससे पूरा रूपांतरण कर देते हैं। तो ये सूर्य नमस्कार भी सर्वांगीण व्यायाम है शरीर का। तो ये 10 बार करना बच्चे, रोज कितनी बार?
10 बार करना है और स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। फिर ये भी करना 10 बार। हाँ, जब आप 10 बार ऐसे करेंगे ना तो आपकी जंघाएं, आपके भुजाएं, पूरा शरीर आपका ना ऐसे स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक बनेगा। नहीं तो ऐसे ही और बीमारी मुक्त भी लचर-पचर बनेगा स्वामी जी, जिंदगी जैसा जीते कि आप रहते कहते हैं। ऐसे। योगाभ्यास के हाँ, पैकेज की ये तो बात आपने ठीक। शुरुआत करा दी चलो, है। अब डायबिटीज मुझे से कैसे खुद को बचाना है, उसके लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है, चाहे वो एक्सरसाइज की बात हो, खान पान की बात हो, उसके बारे में आपने बताना शुरू कर दिया है। लेकिन स्वामी जी, 18 से 80 साल के करीब 2.5 लाख लोगों पर डायबिटीज को लेकर देश में सबसे बड़ी स्टडी हुई है और इस स्टडी के मुताबिक फैमिली हिस्ट्री होने पर 35 की उम्र से पहले ही 41% लोगों पर बीमारी का खतरा बना रहता है, यानी कि जेनेटिकली ये बीमारी ट्रांसफर हो सकती है। वैसे पूरी दुनिया में फिलहाल 50 करोड़ से ज्यादा शुगर के पेशेंट्स हैं और ऐसे में जिम्मेदारी बड़ी है। तो यौगिक जॉगिंग, स्ट्रेचिंग का अभ्यास तो आप निरंतर करा रहे हैं, इसके साथ साथ ये भी बताइए कि इतनी बड़ी बला से निपटा कैसे जाए और ये जो आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है इस पर लगाम लगा के इसे कम कैसे किया जाए। तो देखो, एक तो भुजंगासन करना है, दूसरा जब कर पाए तो ऐसे, फिर ये साधारण दंड का, और फिर तो अभ्यास करके धीरे धीरे हनुमान दंड भी हमने लगवाने शुरू कर ही दिए। पहले तो धीरे धीरे ही हो पाएगा। ऐसे रखो बेटा, हाँ बाहर की तरफ देखो, हाथ के बाहर की तरफ पैर रखा है ऐसे, और यूँ झुक गए ऐसे ऐसे, फिर वापस आ गए। अभी और स्ट्रॉन्ग होने में वक्त लगेगा इंजन। फिर देखो ऐसे, ये ऐसे, हाँ। चलो अब धीरे धीरे इतनी स्ट्रॉन्ग बन जाना कि अगली बार सब दंड बैठक लगाना जाओ। तो ऐसे हम रोज अभ्यास करवाते हैं लंबे लंबे श्वासों के साथ। और जेनेटिक जो स्ट्रक्चर होता है उसको चेंज किया जा सकता है। जेनेटिक शुगर, जेनेटिक बीपी, जेनेटिक अस्थमार्थराइटिस, जेनेटिकली स्ट्रेस की प्रॉब्लम भी होती है, डिप्रेशन की। जिन परिवारों में एंजाइटी, डिप्रेशन ये सब होता है ना, जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म होता है, भौतिक रूप से और भावनात्मक रूप से, फिजिकली और इमोशनली जो भी हमारा स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि हम मात्र एक जड़ शरीर नहीं, हम एक चैतन्यपूर्ण सत्ता है। तो ये फिजिकल मेंटल जो डिसऑर्डर्स हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलते रहते हैं और इस चैन को तोड़ा जा सकता है योग से। एक तो अनुलोम विलोम, कपालभाति, जो ज़्यादा अभ्यास नहीं कर पाते यही कराते हैं। और बच्चों को तो बचपन से शीर्षासन से शुरू करवाते हैं, जो कर सके शीर्षासन। अब स्वामी जी जो न कर पाए सके, इतना, उनसे हम उनके लिए सरल उनसे अभ्यास। हम कहते हैं भाई शुरुआत तो करो कहीं ना कहीं से। बिल्कुल स्वामी जी, आपके पास तो हर किसी के लिए आरएनए, उपाय भी है प्रोटीन फास्फोराइलेशन और फॉर्मूला भी है। लेकिन स्वामी जी, इसलिए आपके सामने एक और स्टडी की बात करते हैं, जिसके मुताबिक भारत के लोग हर साल 290 लाख टन चीनी चट कर जाते हैं। अब स्वामी जी, WHO तो एक दिन में सिर्फ 6 ग्राम चीनी खाने की सलाह देता है, लेकिन लोग हैं कि समझने को तैयार नहीं है। खैर, बेकरी प्रोडक्ट्स हो, कैंडी हो, आइसक्रीम हो, हर चीज़ के ज़रिए चीनी आपके पेट के अंदर जा रहा है, यानी शरीर में पहुंच रहा है। स्वामी जी, अब ये चीनी का जो ऑल्टरनेट है वो क्या हो सकता है, जो मिठास भी दे लेकिन सेहत को ना बिगाड़े? तो देखो, स्टीविया नेचुरली, देखो अब हर चीज़ के ना, ये जो सिंथेटिक शुगर फ्री है ना, ये तो अच्छा नहीं है। स्टीविया अपने घर में लगा लो, हमने यहाँ पर भी लगाया हुआ है। स्टीविया अपने घर में ही लगा लेते हैं और चाय कॉफ़ी में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको मीठा दूध पीना है तो उसके 2-3 पत्ते डाल दिए, ऐसे जैसे तुलसी दल डालते हैं ना हम,
स्टीविया से नेचुरल स्वीटनेस आ जाती है। खजूर, मुनक्का, अंजीर, ये सबसे बेस्ट नेचुरल स्वीटनर है। और हम तो फ्रूट्स खिलाते हैं, फ्रूट्स खाओ ना भाई। हम सेब खिलाते हैं, पपीता, बगुगोसा खिलाते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट्स को, थोड़ी मात्रा में केला भी खिलाते हैं। और 1-2 पीस खजूर के, 1-2 मुनक्का, 1-2 अंजीर ये देते हैं और योग करवाते हैं। योग में कपालभाति, ये स्टीविया है। अब देखो, अब ये स्टीविया घर घर में आप गमलों में लगा लीजिए और इसका इस्तेमाल कीजिए। और नेचुरली जो स्वीट चीज़ें हैं, खास करके जैसे मुनक्का, अंजीर, खजूर के साथ साथ आप यदि एक हनी लेते हैं, गुड़ या शक्कर थोड़ी मात्रा में, कुछ लोग चीनी बंद कर देते हैं और गुड़ शक्कर 100 ग्राम खाते रहते हैं, फिर कहते हैं शुगर बढ़ गया है। आपने कहा कि 290 लाख टन कितना होता रे रामा रामा। खाना चाहिए 6 ग्राम, खाते हैं 60 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम। अब जो दाल बाटी चूरमा खाएगा, अब चूरमा तो मैं तो एक ही बार 100 ग्राम शक्कर खा ही लेता है। फिर जो रसगुल्ला खाता है, गुलाब जामुन खाता है और लड्डू खाता है, तो उसमें भी ठोक करके चीनी आती है, थोक के भाव हलवे में भी। और मैं तो देखा लोग जो है, दूध इतना मीठा होता है उसमें भी चीनी मिला के खाते हैं, इतना उसमें नेचुरल स्वीटनर होता है, इतनी मिठास होती है उसके अंदर, लेकिन आदत है कि जाती नहीं है। तो जिनकी आदत खराब है उनको जो है अपनी आदत सुधारनी पड़ेगी और कोई विकल्प नहीं है। और ये जो आसन बताए थे, एक एक आसन 2, 5, 10 मिनट जब पूरा करते हैं तो उसका पूरा प्रभाव आता है। और हमने लोगों को मधुमेह मुक्त किया है। साथ में डायबिटीज़ के साथ साथ उसके जो कॉम्प्लिकेशंस है, लोगों की किडनी खराब हुई, हमने जी ये गोखरू, फ्रेश धनिया, पीपल, नीम और कासनी, 5 चीज़ों का जूस, ये खास बात बता रहा हूँ। जैसे हमने अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा प्लेटलेट के लिए, एलोवेरा, गिलोय, व्हीट ग्रास, पपीते के पत्ते और अनार प्लेटलेट्स के लिए, और वात रोगों के लिए एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस बताया। ऐसे ही ये बड़ा जबरदस्त है, किडनी के रोगों के लिए, जिनको डायबिटीज़ में तो खीरा, करेला, टमाटर और उसमें एलोवेरा और गिलोय ये तो सभी को मिल जाती है। शेष दूसरे एंटी डायबिटिक जो रस बताया वो जितना मिल जाए उतना ले लेना। किडनी के लिए ताज़ा गोखरू, ताज़ा धनिया, ताज़ा नीम के, पीपल के पत्ते और फिर कासने के पत्तों का रस, रीनोग्रिट दे दिया। नहीं तो ये जो मेटफॉर्मिन आदि डायबिटीज़ की दवाइयाँ खाते हैं ना, वो शुगर को तो वॉश आउट करते ही हैं, शरीर के विटामिन्स को भी वॉश आउट करते हैं और किडनी पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हैं और क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है। क्रिएटिनिन लेवल नहीं बढ़ेगा जो अभी उपाय बताया इससे। किडनी के लिए रीनोग्रिट, आँखों के लिए आईग्रिट और सौम्य गुलाब जल ये आँखों में डलवाते हैं। त्रिफला से आईवास कराते हैं। त्रिफला घृत 1 चम्मच खाली पेट खिला भी देते हैं। ब्रेन नर्वस सिस्टम आँखें उससे अच्छी हो जाती हैं। खाली पेट घी खाने को मैं खूब प्रोत्साहन देता। और ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए मेधा, मेमोरी, ओमेगा के अलावा न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट ये अनुलोम विलोम ज़्यादा कराते हैं। तो मंडूक आसन मैंने लंबे समय तक करने के लिए कहा है। मंडूक आसन, पवन मुक्तासन 2 ही आसन कर लिए। मदनाश्री, मधुग्रिट 2 औषधि खा ली। 2 ही चीज़ों का जूस पी लें, एलोवेरा और गिलोय का, खीरा, करेला, टमाटर का। ये तो हमारे घर में सबको उपलब्ध है ना, ये होम रेमेडी है सब हमारी। और इसी से हम बड़ी बड़ी बीमारियों को मात दे सकते हैं। स्वामी जी देखो, बताइए, घर में ही करना तो सब कुछ मिल जाता है कि एलोवेरा, टर्मरिक, मेथी की सब्जी खिलाते हैं जी, कि हम आप मधुमेह को रोक सकते हैं। अगर मधुमेह हो गया तो उससे उभर भी सकते हैं।
और आगे होंगे भी नहीं। स्वामी जी, एक और रिसर्च की बात कर लेते हैं, क्योंकि इस रिसर्च के मुताबिक दिन के मील में अगर सुबह का नाश्ता छोड़ दे तो डायबिटीज को काबू में किया जा सकता है। लेकिन हम तो हमेशा सुनते आए हैं कि जो नाश्ता है वो हैवी करना चाहिए, मिस नहीं करना चाहिए, और डिनर सबसे हल्का होना चाहिए। तो स्वामी जी, बड़े बुजुर्ग की बात माने या स्टडी की जो ये कह रहा है, कंफ्यूजन पैदा हो गया बड़ा, अब आप भी इससे निकाल सकते हैं। वो अंग्रेजी में एक कहावत भी थी स्वामी जी, ये कंफ्यूजन इतना भयंकर क्रिएट करते हैं जी, सो कॉल्ड डाइटिशियन, और ये मॉडर्न मेडिकल साइंस के नाम पर जो रिसर्च का पूरा एक भ्रांतिपूर्ण मिथ खड़ा हो गया है। पहले लोगों ने कहा 2-2 घंटे, 3-3, 4-4 घंटे के अंतराल से बार बार खाओ। सुबह 6-7 बजे से लोग एक एक कटोरी खाना शुरू करते थे, 2-2 घंटे में दिन भर चरते रहते थे। ये सब कार्यक्रम ठीक नहीं है। मैं तो कहता हूँ दोपहर का भोजन पूरा ले लो। सुबह तो खाली खीरा, करेला, टमाटर का जूस पियो, एलोवेरा, गिलोय का जूस पियो। सुबह अलग अलग बीमारियों में जो अलग अलग जूस और रस हम बताते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, अब शुगर है तो अंकुरित ले सकते हैं, ऐसे बहुत मामूली सी चीज़ें। और दोपहर को एक संतुलित पोषक आहार पूरा ले ले, शाम को फलाहार ही करें, और वो भी 7 बजे से पहले करें। एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तो मार्क महर्षि वाग भट्ट का, और हितारा मितहारा अल्पहारा शय्ये नराह नैतान वैद्य चिकित्सन्ते आत्मनस्ते चिकित्सका युक्ताहार विहारस्य। श्रीमद् भगवद गीता से लेकर के उपनिषदों तक आहार शुद्ध सत्व शुद्धि पूरे सूत्र मैंने कई बार बताया, आज फिर दोहरा दिए मैंने कि देखो आपको ब्रेकफास्ट में तो यही लेना है ना, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, अंकुरित मेथी, और ये आंवला, एलोवेरा, गिलोय, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, रतपितिया, जो भी मिल जाए इनका रस पिए। सुबह सुबह योग करें और ये रस पिए, ये जूस पिए, अंकुरित मेथी खाएं। और ज़्यादा ही भूख लगती है किसी को तो अंकुरित मेथी के साथ थोड़ा उसमें मूंग, मोठ, थोड़ी मूंगफली, थोड़ा अखरोट, बादाम, 1-1, 2-2 पीस वो भी साथ में ले सकते हैं। जब ऐसा करेंगे तो मैं तो 7 से 10 दिन में, 1 से 2 सप्ताह में 100% लोगों की डायबिटीज़ की दवा और इंसुलिन तक छुड़वाता हूँ। और एटीएम की सब्जी, एलोवेरा 100 ग्राम, एलोवेरा का पल्प, मेथी अंकुरित 25 से 50 ग्राम, 5 से 10 ग्राम कच्ची हल्दी, इसकी सब्जी खिलाते। बस कुछ दिन के बाद फिर उसको मिलेट्स की रोटी देते हैं जिसमें रागी है, जवार, बाजरा आदि है। तो ये भ्रांति है कि ब्रेकफास्ट ठोक करके खाओ और दोपहर का भोजन हल्का करो और फिर शाम को ठोक करके खाओ। ये ठोका ठोकी बंद करनी पड़ेगी, सही तरीका हमें अपनाना पड़ेगा। और वो सही तरीका हम रोज इंडिया टीवी पर लोगों को बता रहे हैं। आहार ही उपचार है, सम्यक सात्विक विचार ही उपचार है, सात्विक व्यवहार ही उपचार है, सात्विक जीवन ही समाधान है। इसलिए वापस युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्म से युक्त स्वप्नाव बोध से योगो भवति दुःख। जी स्वामी जी, तो ये जो योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और ये वैदिक सनातन आध्यात्मिक स्वस्थ जीवन पद्धति है ना, यही हमें अपनानी पड़ेगी। जीवन पद्धति के नाम पर जो भी न्यू रिसर्चेज हो रहे हैं, आंशिक रूप से वो सत्य हो सकते हैं, शाश्वत सत्य तो हमारे वेदों ने, उपनिषदों ने, महर्षि चरक, धन्वंतरी, गौतम कड़ाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि ने बताया वही है। स्वामी जी, उसी को अपनाना पड़ेगा। और वो जो बैलेंस की आप बात कहते हैं, जिसका जीवन में होने के साथ साथ आहार में होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी ये जो तमाम तरह की भ्रांतियां सामने आ रही हैं उनसे बचा जा सकता है। नाश्ता करना है, लेकिन जैसा स्वामी जी ने बताया है उस हिसाब से करना है, खासकर शुगर पेशेंट्स को। स्वामी जी, भारत में साल 2023 में 11 करोड़ के करीब लोग हर रोज मिठाई खाते थे, वहीं अब लगभग 14 करोड़ लोग रोज मिठाई खा रहे हैं। ये आंकड़ा बढ़ गया है और ये गिनती लगातार बढ़ रही है, और शायद इसीलिए देश में जो शुगर पेशेंट्स हैं वो 10 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं। इनमें भी 50% तो ऐसे हैं जिनको फैटी लिवर की भी दिक्कत है। तो स्वामी जी, शुगर पेशेंट्स का लिवर फैटी क्यों होता है? एक तो ये कारण बताइए, ये क्या रिश्ता है दोनों का, ये समझाइए, और लिवर को कैसे हेल्दी बनाएं हम, उसके बारे में भी बताइए। देखो, दोनों बातों का जो जी मैं समाधान बता रहा हूँ। जिनको शुगर कंट्रोल करना है ना, आज से ही डेयरी प्रोडक्ट सब बंद कर दें।
दूध केवल ऊँटनी का पिया जा सकता है। वैसे हमने ये ऊँटनी का दूध प्रारंभ तो करवाया था, अब वापस आज एक बार इसको दोबारा से देख लेंगे हम। मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, जो आसन हमने डायबिटीज के लिए बताई वही लीवर के लिए। पेनक्रियास जहाँ, लीवर यहाँ, स्प्लीन इधर है, बीच में इंटेस्टाइन है, यूट्रस, ओवरी है, प्रोस्टेट है, इसलिए ये एक ही आसन सैकड़ों बीमारियों में काम आता है। डेयरी प्रोडक्ट्स पूरे बंद कर दें, घी, दूध, मक्खन, बटर, पनीर सब बंद करो थोड़ी देर के लिए। डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर दीजिए। एक सप्ताह में डायबिटीज 100% कंट्रोल, इंसुलिन बंद, और थोड़ी दिन में नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। डैमेज हुए पेनक्रियाज के सेल्स, बीटा सेल्स रिजुविनेट हो जाएंगे। हाँ, ये बड़ी बात होगी। मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये लंबा करना है। और डेयरी प्रोडक्ट्स मैं क्यों कह रहा हूँ, इसमें फैट कंटेंट बहुत है और लोग नमकीन बहुत खाते हैं। आपने एक जिक्र तो छोड़ ही दिया, दो चीज़ों के ऊपर पूरा घमासान मचा हुआ है, एक मिठाई, दूसरा नमकीन। और अब तो इन कंपनियों के वैल्यूएशन जो है बहुत ज़्यादा हो गए। चाहे वो हमारे जो है दो तीन बड़े ब्रांड है, वो किसका नाम लेना, उन्होंने तो पूरी दुनिया भर में अपनी चैन बना दी। और उसमें भी अब हेल्दी मिठाइयाँ, कम चीनी वाली मिठाइयाँ, मैंने तो अभी इसके ऊपर भी काम किया है कि चीनी के विकल्प के रूप में भी कुछ मिठाइयाँ आनी चाहिए, कुछ मीठा हो जाए। अब मीठा छोड़ा कुछ लोगों ने तो चॉकलेट पर शिफ्ट हो गए और कुछ नमकीन पर शिफ्ट हो गए। बोले मीठा नहीं खाता, आई लाइक सोल्टी फूड। अब वो फिर वो नमकीन, फिर चिप्स। 30% फैट कंटेंट होता है नमकीन्स में और 30 से 50% तक शुगर कंटेंट होता है मिठाइयों में। इमरती, जलेबी, लड्डू, ये सब के अंदर 30 से 50%। और ये फैटी लीवर 1, 2, 3, 4 लेयर आ जाते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। गोधन अर्क, लिवोग्रिट, लीवामृत। और फैटी लीवर के लिए लौकी का जूस या लौकी का सूप या लौकी की सब्जी और खिलाते हैं। खाली पेट अनार, पपीता, सेव, बग्गू कोसा आदि देते हैं। थोड़े दिन फ्रूट डाइट, फ्रूट, वेजिटेबल, सलाद, बस ये देते हैं। वे बोल्ड वेजिटेबल, घी, तेल, मसाले सब बंद कर देते हैं। 2 सप्ताह से लेकर के अधिकतम 2 माह में फैटी लीवर ठीक। 25 से 30% लोगों को फैटी लीवर, लिवर फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस, ये तो ठीक कर लिया हमारे तेज नारायण जी ने तो। हाँ? नहीं तो लिवर सिरोसिस ठीक करके अब इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया और अपने करोड़ों रुपए बचा लिए, जान बच गई। और उम्र कितनी है तेज नारायण जी? 70 के आसपास हो गए। चलो जोरदार अभिनंदन। ये लाइव एग्जाम्पल है। फैटी लिवर की बात कर रहे थे, लिवर सिरोसिस तक अच्छा होता है। और अब तो दूसरों के लिए प्रेरणा बने हुए, देश में विदेश में भी, अमेरिका में भी जाते हैं तो दूसरों को और योग सिखा के आते हैं। लोग इनको योग सीखने के लिए पैसे देते हैं। हेल्थ के साथ वेल्थ भी इन्होंने तो क्रिएट कर लिया। ये जोरदार काम है। तो अब देखो किसी को फैटी लिवर नहीं रहेगा। मतलब जान बची तो ये लिवर लाखों नहीं, करोड़ों पा रहे लिवर हैं। फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस, लिवर फेलियर। तो ये बहुत बड़ी बात है कि योग से, और मैंने कहा मीठा और नमकीन दोनों ही बंद करने हैं। स्वामी जी, 1 से 2 सप्ताह थोड़ा अपनी इस सटोरी जीभ के ऊपर कंट्रोल रखो। अच्छा ये है कि- जीभ तो खा पी करके मुंह में चुपचाप पड़ी रहती है। इसको बोलो चारों तरफ बत्ती से लगी है, रगड़ दी जाएगी। ज्यादा चटोरपना मत कर। ये स्वामी जी, कंचन मीठी सी बोली से जीभ तो अंदर डायबिटीज चपर नहीं होगा चपर ना? करती रहती है, लपर मीठी लपर। बोली से काम चला सकते हैं वो ना? तो बोलनी है हमें। उससे कड़वा नहीं करना है। उससे काम बन वो तो जाएंगे। बोल रही है। कहीं डायबिटीज हो गई तो लगा कि फिर पता लगे कि कड़वी बोले जीवन चलती में है। कड़वाहट से शुगर बढ़ती है। जिनका जीवन माधुर्यपूर्ण होता है उनको शुगर नहीं होती है। जो बहुत गुस्सा करते हैं, नाराज जी होते हैं, स्वामी जी। कड़वा कड़वा बोलते हैं, अब उनको स्वामी जी, आप जब कहते हैं कि डायबिटीज से अगर बचना है तो सबसे पहले जरूरी होता है एक खान पान और दूसरा है योगाभ्यास, इस पे नजर रखनी चाहिए। लेकिन आप तो हमेशा ये भी कहते हैं कि मोटापा 100 बीमारी की जड़ है
और लेटेस्ट एक स्टडी आई है, वो भी यही बता रही है कि वजन घटाकर शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपकी बात पे मुहर लगा रही हैं ये सब। तो जरा वजन भी घटाने के यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय जो रोजाना आप बताते हैं स्वामी जी, एक बार फिर से। देखो, मोटा आदमी एक तो देखने में भूंडा लगता है। मोटी औरत की बात नहीं की है मैंने, वो तुम खुद समझ लेना। मोटा आदमी इतना भूंडा लगता है, और मोटा होने के बाद ना उसकी शक्ल भी बिगड़ती है और अकल भी फिर ऐसे बावड़ा बावड़ा काम करता है। करो करो, ये मोटा आदमी नहीं रहना चाहिए। ये हमारे बाबा जी तो कितने 80 के आसपास हो गए, 80 के ऊपर पहुंच गए, और अभी इनका 100 साल जीने का इरादा है, और बिल्कुल 1 ग्राम भी फैट ज्यादा नहीं है। एक तो ये अभ्यास करें, लंबे लंबे श्वास, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे हाथ रखो, देखो ऐसे, ये भी अच्छा है, इससे लिवर प्ले इंटेस्टाइन एकदम अच्छे होते हैं। मोटा आदमी देखने में भी अच्छा नहीं लगता, मोटा आदमी हो या औरत हो, और उससे हमारी उत्पादकता, सृजनात्मकता, रचना धार्मिकता कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी, हमारी कार्य क्षमता पर भी असर पड़ता है। और अगली बात और महत्वपूर्ण है, मोटे व्यक्ति को शुगर के साथ साथ बीपी भी होता है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, हार्ट की प्रॉब्लम भी होती है, घुटने जल्दी घिसते हैं, कमर में दर्द भी होता है, उसको कैंसर होने की भी 30 से 40% अधिक संभावना होती है। मोटी आयु के मोटे आदमी की आयु भी कम हो जाती है, उसका सांस भी बहुत फूलता है, रात को सोने में खर्राटे मारता है, कितनी दिक्कतें। फिर भी आदमी जो है, और कुछ तो मोटे मोटे ऐसे चलते भी है ना, तो पूरे के पूरे हिलते, उनके हाथ पैर अलग से नहीं हिलते, पूरे के पूरे हिलते। बहुत एक विचित्र सी स्थिति लगती है। उनके हाथ पैर देखो, उनके कुल्ले देखो, उनकी कमर देखो, उनका पेट देखो, अरे रामा रामा, पूरा ब्रह्मांड का बोझ लिए घूमते रहते हैं। तो हमने कहा भाई बैठ करके ये 2 और लेट करके ये 3 अभ्यास कर लो, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। थोड़े दिन अनाज बंद कर दो, लौकी कल्प करो, लौकी, अंकुरित, सलाद और फ्रूट्स हल्के वाले, 4 चीजें खाओ, नमक, मीठा, अनाज बंद थोड़े दिनों तक, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, ये गर्म पानी पीना, नींबू पानी पीना, और मैं तो नारियल के पानी पर ही उपवास करा देता हूँ, भूख भी नहीं लगती और वेट कम होता चला जाता है, न्यूट्रिशन पूरे मिल जाते हैं। मैंने तो पूरा 1 सप्ताह करके देखा, बड़ा ज़बरदस्त रहता है नारियल पानी। फिर आप ज़्यादा भूख लगती है तो वाटरमेलन का सेवन कर सकते हैं, और अनानास, बाकी लौकी के साथ साथ पेठे का जूस, वेजिटेबल्स, थोड़ा बहुत अंकुरित, अंकुरित का मतलब 50 ग्राम तक बस, अधिकतम 100 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं। कुछ अंकुरित के नाम पर फिर पूरी थाली भर के खाने लगते हैं, ये गड़बड़ घोटाला नहीं चलेगा। मेदो हरबटी, भेट गो का सेवन कराते हैं, अश्वगंधा के पत्ते खिलाते हैं। ये एक एक अभ्यास, एक एक पैर से, दोनों पैर से एक एक अभ्यास 100 बार तक ऐसे करवाते, ये एक एक पैर से या दोनों पैरों से, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन और द्विचक्रिकासन, बड़े ही जबरदस्त है अभ्यास। और मोटापा को कम करके आप स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक तन बदन जीवन भी पाएंगे और अपना जीवन पूरा सुखमय बनाएंगे। जीवन सुखमय बनाएंगे। और मीठे का लॉजिक ये है, द्विचक्रिकासन, एक एक पैर से, दोनों पैरों से, कि वाणी और व्यवहार में मीठापन होना चाहिए, मिठास होनी चाहिए, लेकिन खाने की जो आपकी थाली है उसमें बिल्कुल भी नहीं। स्वामी जी, आजकल टाइप 1 डायबिटीज के मामले भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे और टीनेजर्स इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। स्वामी जी, इस कंडीशन में पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देती हैं, तो टाइप 1 डायबिटीज को कैसे हराया जाए, छोटे छोटे बच्चों को इससे कैसे बचाया जाए, और क्या पैनक्रियाज को दोबारा से एक्टिव करके इंसुलिन प्रोडक्शन के प्रोसेस को शुरू किया जा सकता है, क्या ये संभव है? ज्योत्सना जी, हमारे पास 1000 से ज़्यादा प्रमाण हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा, मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास सिंथेटिक दवाओं में इंसुलिन से ये संभव नहीं है कि किसी को मधुमेह मुक्त किया जा सके, खास करके टाइप 1 डायबिटीज़ के छोटे छोटे बच्चे और उन मासूम बच्चों को जिनको अभी पूरी ज़िंदगी जीनी है। मेरे पास 5, 7, 10, 12 साल के बच्चे आते हैं और
सबके दिमाग में कुंठा भर दी गई है, एक मिथ भर दिया गया, एक भ्रांति डाल दी गई है। और ये जो भ्रांति है ना, ये किसी को पैदा नहीं करनी चाहिए, किसी भी प्रकार की भ्रांति। श्रीमद् भगवत गीता में कहा, न बुद्धि भेदम जनयेत प्राज्ञों। ये अब लेकिन हो रहा है अज्ञानाम कर्म संगीना। तो देखो ये जो भ्रांति डाल दी गई है, तो ये ओबेसिटी का तो पैकेज पूरा हो गया। अब टाइप 1 डायबिटीज वालों के लिए कह रहा हूँ, जो आज हमने डायबिटीज का पूरा पैकेज बताया, पैकेज करें। हमने टाइप 1 डायबिटीज 1-2 सप्ताह में 100% इंसुलिन बंद करवाया है, 2 सप्ताह तक, और 2 महीना फिर एक कंट्रोल डाइट पर रखते हैं। जैसे मैं कह रहा था, एटीएम की सब्जी, थोड़ा एक रोटी मिलेट्स की, और खीरा करेला टमाटर का जूस, और एंटी डायबिटिक या आंवला एलोवेरा गिलोय, सदाबहार चिरायता कुटकी गुड़मार विजयसार, मेथी का पानी, अंकुरित मेथी, एटीएम की सब्जी, बस यही देते हैं कुछ दिन तक। अब स्वामी जी, और 2 महीने जब थोड़ी सी तपस्या कर लेते हैं तो हजारों आपने स्वामी लोगों जी को हमने योगिक उपाय बताए, आपने मुक्त खान किया पान है, के इंसुलिन जरिए छुड़वाया बताया है, स्वामी और जी। 2-2, 3-3, 5-5 साल हो गए सारे लाइव एग्जाम्पल। जी स्वामी जी, और आपके इन बार उपायों से इंडिया लोगों टीवी को पर कितना फायदा हुआ है वो तो हमेशा हमने देखा ही है, लाइव टीवी पर देखा है। लेकिन साथ ही स्वामी जी, जो लोग अब योग अभ्यास ज्यादा नहीं कर सकते हैं, ज्यादा उछल कूद नहीं कर सकते, उठ बैठ नहीं सकते, तो प्राणायाम के जरिए भी वो अपने डायबिटीज को काबू कर सकते हैं। स्वामी जी, उसके भी उपाय आप बताएं, और कौन कौन से प्राणायाम है जो अचूक है डायबिटीज में। कुर्सी पर अब बड़ी बड़ी उम्र के भाई बहन है, और वो लंबे सांस लेकर के, जिनकी 300-400 डायबिटीज थी, अभी जैसे इधर ही हमारा एक भाई बैठा हुआ है, बोला श्याम, बोले स्वामी जी पहले तो 200 पौनी 200 शुगर रहती थी, आज तो 92 आ गई, 200-300 शुगर है। लंबे श्वास लो, 20 मिनट, आधा घंटा, 100 के नीचे शुगर आ जाएगी। लो, लंबे श्वास लेने से शुगर, कुर्सी पर बैठ के कर लो, इसलिए मैं टांगे नीचे ऐसे लटका के कर रहा हूँ। कुर्सी पर बैठ करके कर लो, सीधे बैठ करके कर लो, लेटे लेटे कर लो। इतनी जोर से नहीं होता है तो धीरे धीरे कर लो। लंबे श्वास शुगर के लिए, मोटापा के लिए, कैंसर के लिए, हार्ट के प्रॉब्लम के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए, बॉडी के सभी तरह के इन्फ्लेमेशन के लिए, लंबी आयु के लिए, जी स्वामी जी, और पूरे शरीर को तेजोमय बनाने के लिए। तेजोसी तेजोमयी देहि वीर्यमसि बलमसि बलमयी देहि। तेजोमय शरीर तब होगा, लंबी सांसें हम तब ले पाएंगे। कपालभाति, ये तो सीधा पेनक्रियाज को एक्टिवेट करता है, और अनुलोम विलोम तो जब शुद्ध हवा होगी, अच्छा वातावरण होगा, उसके लिए स्वामी जी कार्यक्रम के अब हम अगले पड़ाव की तरफ, उस मिशन की तरफ चलते हैं जिसे आपके सानिध्य में हमने शुरू किया है, एक पौधा सेहत के नाम। स्वामी जी, आज कौन सा पौधा लगाने वाले हैं आप, और क्या है उसके फायदे? लेमन ग्रास इतना जबरदस्त होता है ये, और ये लेमन ग्रास जो है मच्छरों को तो भगाता ही है, ये आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है, और ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटीटॉक्सिन भी है। इसको पीने से पूरे शरीर के टॉक्सिन्स बाहर आ जाते हैं। इसके पत्तों का रस निकाल करके और उसको पी लेना चाहिए, तो ये सुगंध भी बहुत देता है। इसका पत्ता थोड़ा सा ऐसा तोड़ो और ऐसा रगड़ो ना, और ऐसा सूंघो, उससे जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो ये जी, और चाय का भी बड़ा अच्छा सब्स्टिट्यूट है। और इसी से ही के साथ ही मिलता जुलता खस का पौधा होता है। तो लेमन ग्रास आज मैंने जो लगाया माफ करना, ये खस का पौधा है। तो खस जो है ये ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है, डिहाइड्रेशन को दूर करता है, बहुत फाइबर है, आंखों के लिए बड़ा फायदा है। और इसका रस निकाल करके पीते हैं ना, तो पेट की चर्बी को भी कम कर देता है, कॉन्स्टिपेशन को, इंडाइजेशन को दूर करता है। स्वामी जी, सारी परेशानियां ठीक होंगी। तो और अब खस का कार्यक्रम पौधा
अगले पड़ाव की तरफ हम बढ़ते हैं। वक्त थोड़ा सा कम है, इसलिए आपको बीच में रोक रही हूँ। योग पंचायत का वक्त हो गया है। स्वामी जी, जो कल की योग पंचायत का चैलेंज था उसे बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया है और अलग अलग वीडियोस हम तक पहुंचाए हैं। निपिक हिसार से उन्होंने ये वीडियो भेजा है, महाराष्ट्र से मनोज ने वीडियो भेजा है, लग रहा है अपने बच्चे के साथ इस चैलेंज को उन्होंने एक्सेप्ट किया है। फरीदाबाद से भी प्रीति का वीडियो आया है, पूरे परिवार के साथ इन्होंने योग किया है। और ऐसा ही मध्य प्रदेश से और पुणे से भी लोग वीडियो भेज रहे हैं जिन्होंने आपका चैलेंज एक्सेप्ट किया। ऐसा लग रहा है कि पूरा परिवार, आसपास के लोग भी इनके साथ बैठकर ये चैलेंज एक्सेप्ट करके हम तक उन्होंने वीडियो भेजा है। स्वामी जी, अब बेस्ट वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, सुधा ने मध्य प्रदेश से भेजा है। तो सुधा के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। पूरा परिवार, पूरा समाज, राष्ट्र योगमय बने, यही संकल्प है हमारा। ये योग पंचायत के जरिए लोग योग करें और कल का चैलेंज भी हम साथ साथ देते हैं, उनको गिफ्ट हैम्पर भी देते हैं, उनको हम प्रशस्ति पत्र भी देते हैं और लंबे लंबे श्वासों के साथ पैर उठाए। सर्वांगासन ये कल का चैलेंज है। परिवार में, समाज में 10-20 एक साथ इकट्ठे होकर के सर्वांगासन करें। सभी अंगों को पुष्टि देने वाला होने से इसका नाम सर्वांगासन है। तो ये सर्वांगासन ऐसे, और जी स्वामी जी, इसमें वापस आते समय पैर थोड़े पीछे कर ले जाते हैं और फिर जमीन पर आ जाते हैं। तो एक तो हाथ लगा करके, बिना हाथ लगाए ऐसे हाथ जमीन पर ही है और ऐसे पूरे पैर सीधे कर देते हैं। तो कल का चैलेंज है सर्वांगासन, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए, सर्वांगीण स्वास्थ्य के लिए ये कल का चैलेंज है। परिवार के साथ 10, 20, 25, 50 लोग इकट्ठे होकर के योग पंचायत के लिए वीडियो। और इसी के साथ अब आपसे इजाजत लेने का भी वक्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम।